सीएए के लागू हो जाने से भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की है। और साथ ही आप देखेंगे कुछ लोग सीएए के फेवर में हैं, कुछ लोग सीएए के अगेंस्ट हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीएए आखिर है क्या, और लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका इस बारे में क्या कहना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था 1950 में। आर्टिकल 4 से लेकर 11 में सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं कि किस तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है और भारत में किस तरह की सिटीजनशिप है। उसके बाद इस चीज को और इलेबोरेट तरीके से बताने के लिए एक एक्ट आया 5 सालों के बाद, जो कि था सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज बताई गई कि कोई व्यक्ति इंडिया की सिटीजनशिप किस तरीके से ले सकता है। उन्हीं में से एक कैटेगरी है कि अगर कोई व्यक्ति 11 सालों तक इंडिया में रहता है तो वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अब 2019 में लोकसभा में एक बिल पेश किया गया जो कि था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब ये बिल पेश किया गया तो काफी प्रोटेस्ट हुए। आखिर इस बिल में ऐसा क्या था? यही वो बिल था जो कि अब लागू कर दिया गया है, यानी एक्ट बना दिया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वैसे तो ये 2019 है, पर ये लागू हुआ है 2024 में। क्या है इस एक्ट में? देखिए, इस एक्ट में कहा गया है कि जो कि 1955 वाले एक्ट में एक कैटेगरी थी 11 साल की, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। और ये कहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, सिख और पारसी भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले और भारत में वो 5 सालों तक रहते हैं, तो फिर वो भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना यह है कि मुस्लिम्स को हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मुस्लिम ऑलरेडी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेजॉरिटी में है, और जिन कैटेगरीज को हमने शामिल किया है ये वहां मेजॉरिटी में नहीं है। इसलिए अगर ये इंडिया 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं और 5 सालों तक रहते हैं तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म भी इशू कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि ये फॉर्म फिल करके जो भी व्यक्ति इन कैटेगरीज को फुलफिल करते हैं वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना शोर क्यों मचा हुआ है किसी के सिटीजन बन जाने से? देखिए, आप आर्टिकल देखेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे राइट हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स। अब जो भी इंडिया का सिटीजन होगा वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एंटाइटल होगा, वो प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल होगा, यानी प्रॉपर्टी ले सकता है वो इंडिया में कहीं पर भी, और वो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी उनके लिए एंटाइटल होगा। साथ ही जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनके फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे, यानी जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो लोग उस डेट से पहले अगर 5 सालों तक इंडिया में अगर रह लें तो उनको इंडिया का सिटीजनशिप बनाने के लिए जो एक्ट आया है ये आपके हिसाब से सही है या गलत? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मुस्लिम को शामिल ना करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट दी है, आपका उस बारे में क्या कहना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।